नमस्कार। भारत का जो बहुत बड़ा एम्बिशियस स्मार्ट सिटी मिशन है वो अब अपने 2026 के माइलस्टोन की तरफ बढ़ रहा है। तो असल में जमीन पर क्या बदला है और इसका भविष्य कैसा दिखता है, चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले इस एक फैक्ट को समझते हैं। भारत में शहरीकरण मतलब लोगों का गांवों से शहरों में आना दुनिया में सबसे तेजी से हो रहा है। जरा सोचिए, यही वो स्केल है, वो चैलेंज है जिसका सामना हम आज कर रहे हैं। हर रोज लाखों लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। अब देखिए, जब आबादी इतनी तेजी से बढ़ेगी तो शहरों का जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो जवाब दे ही देगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस चैलेंज का हल क्या है, इसका सल्यूशन क्या है। सरकार ने इसका जवाब एक बहुत बड़े विजन के साथ दिया। प्रॉब्लम बिल्कुल साफ थी। जैसे जैसे लोग शहरों में बढ़ते गए, पानी, बिजली, ट्रैफिक, सेफ्टी, इन सारी बेसिक चीजों पर प्रेशर बढ़ता गया, बहुत ज्यादा। मतलब एक नए और ज्यादा एफिशिएंट सॉल्यूशन की जरूरत साफ दिख रही थी। और वो जवाब था स्मार्ट सिटी मिशन। 25 जून 2015 को इसे लॉन्च किया गया। और देखिए, ये सिर्फ सड़कें और बिल्डिंग्स बनाने का कोई आम प्रोजेक्ट नहीं था। नहीं, ये एक हाईटेक प्लान था। आइडिया ये था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शहरों को बेहतर बनाया जाए, ज्यादा सेफ बनाया जाए और सबसे जरूरी, रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाया जाए। अच्छा, इस मिशन का सफर भी काफी इंटरेस्टिंग रहा है। देखिए, प्लान तो ये था कि इसे 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स थे कि डेडलाइन को पहले 2024 तक बढ़ाया गया और अब इसे 2026 के एक बड़े विजन के साथ देखा जा रहा है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा एफर्ट बिल्कुल नहीं है। इस ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए पूरे भारत से 100 शहर चुने गए और हर शहर के अपने अलग चैलेंज थे और उनके लिए अलग सॉल्यूशन की जरूरत थी। इस मिशन का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आपको इस नंबर से लगेगा। 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि ये मिशन देश के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो चीज इस मिशन को सबसे खास बनाती है वो सीमेंट और कंक्रीट नहीं है, बल्कि इसका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब इसकी पूरी नींव ही टेक्नोलॉजी पर रखी गई है और मकसद शहरों को और ज्यादा एफिशिएंट और स्मार्ट बनाना। इस डिजिटल बैकबोन के आप कह सकते हैं 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, ICCOC यानी एक बड़ा सा कंट्रोल रूम जहां से पूरे शहर की हर हरकत पर नजर रखी जाती है। दूसरा, IoT और सेंसर्स। ये समझ लीजिए कि ये शहर की आंखें और कान हैं जो हर पल डेटा जमा करते रहते हैं। और तीसरा, 5G जैसी फास्ट कनेक्टिविटी जो इन सबको आपस में जोड़ कर रखती है। तो ICC को शहर का दिमाग कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये एक तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है, जहां से पूरे शहर की नब्ज पर, मतलब हर एक चीज पर नजर रखी जाती है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? अब लगभग सभी 100 शहरों में ये काम कर रहे हैं, मतलब ऑपरेशनल हैं। ठीक है, तो ये सारी टेक्नोलॉजी की बातें तो हो गईं, लेकिन सवाल ये है कि इससे आम लोगों की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ रहा है। चलिए अब देखते हैं कि जमीन पर इसका असर कैसा दिख रहा है। और इसका असर अब हमारी डेली लाइफ में दिखना भी शुरू हो गया है। जरा सोच कर देखिए, वो स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स जो ट्रैफिक देखकर खुद ब खुद अपना टाइम बदल लेते हैं, या फिर घर बैठे बैठे बस एक ऐप से प्रॉपर्टी टैक्स भर देने की आसानी। और तो और हजारों CCTV कैमरे जो फेशियल रिकॉग्निशन से शहरों को ज्यादा सेफ बना रहे हैं। और हाँ, स्मार्ट वाटर मीटर्स जिनसे लाखों लीटर पानी बच रहा है। यही छोटे छोटे बदलाव हैं जो एक बड़े बदलाव की नींव बन रहे हैं। तो अब आगे का क्या प्लान है? चलिए अब मिशन 2026 के विजन पर एक नजर डालते हैं और साथ ही उन मुश्किलों पर भी जो अब भी रास्ते में हैं। अब मिशन का फोकस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर नहीं है, बल्कि जो डेटा इकट्ठा हो रहा है उसे स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करने पर है। 2026 तक हम डिजिटल ट्विन जैसी टेक्नोलॉजी देखने वाले हैं। मतलब किसी भी फ्लाईओवर को असल में बनाने से पहले उसका एक वर्चुअल मॉडल बनाकर ये टेस्ट किया जा सकेगा कि उसका क्या असर होगा। कमाल है ना? लेकिन यहीं से एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल सामने आता है। जैसे जैसे हमारे शहर डिजिटल हो रहे हैं, साइबर अटैक का खतरा भी तो बढ़ रहा है। सोचिए, अगर करोड़ों लोगों का ये सारा डेटा गलत हाथों में चला गया तो क्या होगा? तो डेटा की सिक्योरिटी एक बहुत बहुत सीरियस सवाल है।
दूसरा बड़ा सवाल है मेंटेनेंस का। देखिए, लाखों सेंसर और कैमरे लगा देना एक बात है, लेकिन क्या हमारे नगर निगमों के पास इतना बजट और इतने स्किल्ड लोग हैं कि वो इन्हें 5 या 10 साल बाद भी ठीक से चला पाएंगे? सोचिए, अगर शहर का स्मार्ट वाटर ग्रिड फेल हो गया तो ये सिर्फ एक छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा संकट बन सकता है। और शायद सबसे जरूरी सवाल ये है कि क्या इस डिजिटल दौर में कोई पीछे छूट रहा है? डिजिटल सर्विसेज पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ रही है, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास ना स्मार्टफोन है ना इंटरनेट? जरा सोचिए उस बुजुर्ग इंसान के बारे में जिसे ऐप चलाना नहीं आता, उसके लिए पानी का बिल भरना भी कितना मुश्किल हो जाएगा। इस डिजिटल डिवाइड को भरना बहुत बहुत जरूरी है। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इस मिशन की कामयाबी के सबसे बड़े पैमाने तक पहुंचते हैं। आखिरकार इस मिशन की असली सक्सेस इसी बात से नापी जाएगी कि क्या टेक्नोलॉजी का फायदा समाज में सबसे आखिरी पायदान पर खड़े इंसान तक भी पहुंच रहा है या नहीं। यही इसका सबसे बड़ा टेस्ट है। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि असल में एक स्मार्ट शहर होता क्या है। क्या वो शहर स्मार्ट है जो सिर्फ टेक्नोलॉजी से भरा हो, या वो जहां टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंसानियत और सबके साथ की भावना भी हो? ये एक सोचने वाली बात है।